क्वेश्चन लिखी, देखते हैं तुम ब्रेन कितना लगा पाता है। ब्रेन वाला ही सब क्वेश्चन देते हैं। देखो, एक व्यक्ति जब अपने चश्मा का फ्रेम घुमा देता है, हाँ बुद्धि लगाएगा ना। एक व्यक्ति जब अपने चश्मा का फ्रेम घुमा देता है, तो उसे स्पष्ट दिखना बंद हो जाता है। एक व्यक्ति जब चश्मा का फ्रेम घुमा देता है तो उसे स्पष्ट दिखना बंद हो जाता है। तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? पहले की चॉइस दिख लेना, घबरा रहा, हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहा है, खाली बुद्धि चेक कर रहे हैं तुम लोग। एक व्यक्ति जब अपने चश्मा का फ्रेम घुमा देता है तो उसे स्पष्ट दिखना बंद हो जाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? चॉइस ए निकट दृष्टि दोष, चॉइस बी दीर्घ दृष्टि दोष, चॉइस सी जरा दृष्टि दोष, डी एक और बच रहा है, उसको भी लिख दो। कौन वाला बच गया? अबिंदुकता, वो भी लिख दी, अबिंदुकता। देखो जस्ट एक ब्रेन टेस्टिंग है, अब तुमको अपना बुद्धि लगाना है। व्यक्ति चश्मा का फ्रेम घुमाया तो उसको ठीक से दिखाई देना बंद हो गया, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? एक क्वेश्चन है, समझ गया सबको? कितने व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष लग रहा है? हाथ उठाओ। निकट, अरे नारायण, जिसका अवतल लेंस है घुमा के अवतल करेगा, क्या दिक्कत है? उसको ठीक दिखाई देगा। जिसको कोई लड़के का चश्मा है एक ही प्लेन लेंस है, तो घुमा दोगे तो क्या उसको दिखना बंद हो जाएगा? नहीं, तो निकट दृष्टि तो नहीं होगा, पक्का हो। तो चलो 50-50 हटा दिया, सीधे बात क्या है? ए से जेड नहीं चल रहा है, एबीसीडी टाइम लगता है, सीधे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू पे पहुंच रहा है, दूगो हट के निकट नहीं होगा। चलो फिर से कि अब सबको हाथ उठाना है, दुए में कोई एक होगा, या तो सी और नहीं तो डी। सोच लिया है? कितने बच्चों को डी लग रहा है? अबिंदुकता, अरे अबिंदुकता लग रहा है, हट गया। और सी लग रहा है जरा दृष्टि दोष। वेरी गुड। बताओ जी, जरा दृष्टि दोष में दो प्रकार का लेंस, बोलो ऊपर कौन है? अवतल, नीचे कौन है? उत्तल। या ऐसे वाला भी रहेगा तो यह कौन है? अवतल, यह कौन है? उत्तल। अगर इसको उलट दोगे तो ऊपर उत्तल नीचे अवतल, उलट दोगे ऊपर उत्तल नीचे अवतल, दिखाई देगा नहीं। इसलिए सही आंसर सी जरा दृष्टि दोष। कितने ईमानदारी से हाथ उठाएगा? कितने बच्चे सोचा था? हाथ उठाओ। सी कितने बच्चे सोचा था? वेरी गुड। तो ये लोग भारी नालायक हो, सोचा था। मरखवान, तुम्हारे मनपसंद बात हम किए कि देखें, एकदम कहे कि हाँ सर समझ गए। अरे नालायक, तुमको तो समझा रहे हैं, देखो ना समझ भी गया। क्वेश्चन तुमको दिया है, उलट दिया है, नहीं घुमा दिया। सुनो पहले ठीक से बात समझो। घुमा दिया है, घूमना इसको कहते हैं, इसको उलटना कहते हैं। ये तुमको जो हम सिखाए इसमें लेंस उलट दी। अगर देता कि एक व्यक्ति चश्मा के लेंस को उलटता है और नहीं दिखता है तो जरा ठीक, लेकिन हमने उल्टा नहीं है, घुमा दिया। तो घुमा दिया तो बेलन का साइज इधर कम इधर ज्यादा, घुमा दिए तो गड़बड़ हो गया। इसीलिए सही आंसर डी था, अबिंदुकता। जो लोग सी में बड़का टिक लगाया है वो बुकरो कटकुट जितना करेगा वो बुद्धि तेज होगा। ये लोग हाँ ऐसे सी में मारा कि जी क्लियर हो गया, और देख लो कैसे क्लियर हो गया। अरे समझ में आया फिर से? अच्छा ये अच्छा क्या दिक्कत? बोल खाओ, घुमा दिया नहीं समझ। अरे तुमको हम कहा उलट देंगे तो मतलब क्या हुआ? पैर ऊपर मुड़ी नीचे, हम क्या घुमा देंगे तो बस घूम जाना। अरे तुमको क्या घूम जाओ तो पैर ऊपर करेगा, तुम घूम जाओ तो घूमेगा ना जी। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़। एक व्यक्ति चश्मा के फ्रेम को उलट दिया कि घुमा दिया? घुमा दिया। तो घुमा दिया तो घुमा भी दोगे तो दिखेगा, घुमाने से दिक्कत नहीं है, उलट दोगे तो दिक्कत। अगर कहता उलटने से नहीं दिख रहा तो जरा हो जाता, घुमाने से नहीं दिख रहा तो अबिंदुकता हो जाता। बोलो क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन। अच्छा बुद्धि वाला ही दे। अच्छा लिखो लिखो, तब दूसरा से जांच हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है? निम्नलिखित में कौन व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है? निम्नलिखित में कौन व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है? चॉइस ए लिखिए। अरे क्वेश्चन ऐसा देगा ना तो मूर्खों सोचेगा कि रीजनिंग पूछा है, उसको फिजिक्स थोड़ा लगेगा, उसको लगेगा रीजनिंग पूछ दिया है। क्या होगा? ठहरो अभी हम पूछ लें। अरे ठहरो तुम, हाँ बहुत निकट जैसे माया शॉर्ट साइटेडनेस से पीड़ित कौन है? भी लग रहा है क्या? भी में लक्षण लग रहा है तुमको? वैसे किया हुआ है? अरे वैसे किया हुआ है तो बड़ा भयंकर देख रहा है। अरे सब बैठ जाओ, इन लोग तो बड़ा भयंकर देख रहा है कि सर वैसे किया हुआ है, अरे वैसे किया हुआ है। अरे कई नालायक लोग नाक का मुंह देख रहा है। अर्जुन राम तुमको दृष्टि दोष है तो चुपचाप खाली आंख देख, ना नाक ना मुंह, आंख देखो। कई लोग हेयर स्टाइल पर ध्यान दे रहा है। सुनो ठीक से, कहना क्या चाह रहा है? फिगर को समझो। फिगर कह रहा है कि जब इसका चश्मा लगाया तो इसका आंख छोटा छोटा दिखने लगा। देखो एकदम पॉइंट्स बनाया गया, मतलब चश्मा लगाने के बाद इसका आंख छोटा छोटा दिख रहा है। ये कह रहा है कि चश्मा लगाने के बाद इसका आंख बड़ा बड़ा दिख रहा है, और ये कह रहा है कि इसका चश्मा बीच से कटा हुआ। तो बोलो इसका चश्मा बीच से कटा हुआ है तो ये जरा दृष्टि दोष है। तो अब बताओ ये ए चाहे बी हो? जल्दी बोल। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? और अवतल लेंस से छोटा इमेज बनता है। यानी अब सुनो, अगर कोई लड़का चश्मा लगाया है और उसका आंख थोड़ा भी छोटा तुमको दिखे, समझना इसको निकट दृष्टि दोष। अगर आंख उसका आलू का फाक हो जाए बड़ा बड़ा तो समझना इसको दीर्घ दृष्टि दोष है, और बाकी कट गया तो जरा दृष्टि दोष। बोलो जी बाहर से आंख देख के पहचान लेगा? तुमसे पूरा कोशिश करता है कि बच्चे का फुल टावर चेक कर। रटने वाला जमाना गया रे, वैसा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष, उससे कुछ नहीं आएगा तुम्हारा, तुमको ब्रेन चेक करेगा। तो इसलिए इसमें सही आंसर कौन है? ए। अच्छा अगला तो पक्का सही करने लगता है, एकदम ठीक ठाक होगा ना? तो खैर तुमने बोला था 5 में 5 है, हम बहुत ही प्राप्त है।
वो तो हम पहले ही बोले थे कि लक्षण तुम लोग का अगर ठीक से ध्यान दिया तो सही, नहीं तो भारी गड़बड़ होगा। तो खैर अभी इसको बना, अब समझाई फिगर क्या कहा, आंख को ध्यान देना। नहीं तो कई लोग एग्जाम में ऐसा ही फोटो देगा, अब तुमको लगेगा कि रीजनिंग है, चश्मा 1 चश्मा 2 चश्मा 3 मुंह टेढ़ा, ना कैसे नाके मुंह देखते रह जाए। आप फिर कहेगा कैसा रीजनिंग टीचर पढ़ाए नहीं थे, लेकिन रीजनिंग में निकट दृष्टि दोष कैसे आ गया, तो तुमको एल्टीना लगाना था कि क्या कह रहा है। तो चलिए खैर अब ध्यान दो, अगले दिन हम लोग किसी क्वेश्चन से आगे थोड़ा दृष्टि दोष चलेंगे और अगले दिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समाप्त हो जाएगा। आज का क्लास समझ में आ गया सबको, पूरा ध्यान से एकदम याद करके एकदम फिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। चलिए उतार लिया, प्रस्थान कीजिए, पता नहीं लगा भागो जल्दी जल्दी, लेकिन तो बैठ रही कुछ चलेगा काम। तुम लोग का ऑनलाइन में जुड़ गया है तो तुम फिर पढ़ेंगे। पढ़ रहे थे ना, एक ऑब्जेक्टिव लिखे और तब उससे आगे बढ़े। आज का क्लास क्वेश्चन लिखे मानव नेत्र के किस क्षमता के कारण चलचित्र देख पाते हैं। चॉइस ए सिलियरी मांसपेशी, चॉइस ए सिलियरी मांसपेशी, बी दृष्टि निर्बंधता, सी समंजन क्षमता और डी नेत्र लेंस की क्षमता। ई एक से अधिक सही ऑब्लिक इनमें कोई सही नहीं है। बोलो क्या लगता है? अच्छा बोलो मत, कितने बच्चे को ए लग रहा है सिलियरी मांस? पहले क्वेश्चन समझा दे, किसके कारण चलचित्र देख पाते? चलचित्र समझते हो? नहीं, चित्र चल रहा है उसको सिनेमा कहते हैं। अरे सिनेमा के शुद्ध हिंदी नाम हुआ चलचित्र। किसके कारण सिनेमा देखते हो? सिलियरी मांसपेशी के कारण, दृष्टि निर्बंधता के कारण, समंजन क्षमता के कारण, नेत्र लेंस की क्षमता के कारण। कितने को लग रहा है? क्वेश्चन समझ गया, सिनेमा देखते हैं, ए सिलियरी मांसपेशी। अच्छा बी कितने बच्चे को लग रहा है? बी। सी कितने को लग रहा है? सी। और डी? वेरी गुड। और ई? ई में भी कह लो, काका समझ गया, ई आ गया। अच्छा नेत्र लेंस की क्षमता, अच्छा वही समंजन क्षमता। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो समंजन क्षमता पिछले दिन आपको पढ़ाए थे, याद है ना? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे इसकी फोकस दूरी स्वतः बदल जाती। तो फोकस दूरी स्वतः बदलने से सिनेमा हम नहीं देखते ना लायक, दूर और नजदीक की वस्तु देखते। अरे पिछले दिन तुमको एक चुटकुला भी सुनाए थे कि ऊंचाई से ऊपर नीचे होना, याद आ रहा है? तो उस सिनेमा था, वो पिटाई हो गया इसलिए सिनेमा चलने लगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, समंजन क्षमता के कारण हम निकट और दूर की वस्तु को देख पाते हैं, इसलिए सी और डी नहीं होगा। सही आंसर बी है, दृष्टि निर्बंधता। अब ई क्या होता है यही समझना है, सुनो ध्यान से। दृष्टि निर्बंधता का मतलब होता है, इसको ठेठ में कहते हैं नजर बांध देना। दूसरी भाषा में है कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सेकंड के 10वें भाग तक उसका प्रभाव रेटिना पर होता है, इसके बाद ही कोई दूसरा इमेज वहां बन सकता है। इस बीच में अगर कोई आ जाएगा तो उसका इमेज नहीं बनेगा, इसको दृष्टि निर्बंधता कहते हैं। जैसे अगर हम पंखा को रोक दे तो तुम इसके तीनों डायना को साफ देख सकते हो, दूरी भी देख सकते हो, लेकिन पंखा जैसे ही चालू कर दिए तो दृष्टि निर्बंधता चालू होगी। एक ठीक से देखे नहीं कि 1/10 सेकंड के अंदर दूसरा हाजिर है और इसके 1/10 के अंदर तीसरा हाजिर है, तो नेत्र कह रहा है देयर इज नो गैप, उसमें कोई गैप नहीं है, कंटिन्यू। क्या वो कंटिन्यू था? नहीं। कई बार तुम्हारी ट्रेन नहीं आती और स्टेशन पर बैठे रहते हो, तुम कई बार मन में इच्छा होती है कि जो ट्रेन पास कर रही है उसका बोगी नहीं। कई बार बेरोजगारी में सब सोचते हो, और उसी में अगर बहुत एक्सप्रेस ट्रेन है तो 1 2 अच्छा सब लपटा के निकल गया। ये जो निकल गया ना, इसी का नाम है दृष्टि निर्बंधता। यही होता है सिनेमा में। अब सुनो, सिनेमा में क्या होता है? सिनेमा का मतलब होता है उसमें भी फोटो ही खींचे जाते हैं। तुम्हारे पास जो मोबाइल है उसमें कैमरा और वीडियो कैमरा है, दोनों एक ही काम करते हैं। कैमरा का मतलब है कि एक फोटो खींचा, और वीडियो कैमरा का मतलब है कि 1 सेकंड में 11 फोटो खींचा, बस अंतर वही है। और एक गिने पर 11 फोटो खींचा और सबको कंटिन्यू कर दिया, तो एक फोटो दूसरा फोटो तीसरा सब दूरी पर, लेकिन इसको जब कंटिन्यू कर दिया तो गैप दिखाई दिया नहीं। हाथ उठ रहा है तो इसका एक गिनने में 11 फोटो है, 11 फोटो सबको कंटिन्यू कर दिया तो गैप गायब हो गया, कंटिन्यू देखते। तुमने देखा होगा कई जादूगर यही चीज को सीख लेता है, तुम भी सीख लो। हाथ चलाने का स्पीड, जिस दिन तुम्हारा 1/10 सेकंड वाला आ जाएगा तो तुम देखा होगा कि कोई एक सिक्का लेगा और कहेगा देखिए, धीरे हाथ चलाएगा तो नजर आएगा, जैसे जैसे मारा गायब, तब तक दूसरी तरफ शिफ्ट कर ली। तो ये पंखा वाला थ्योरी है, तुमको समझ लेना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि निर्बंधता कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया सबको? चलिए तो आंसर हो गया दृष्टि निर्बंधता। अब आज हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। नीचे डैश पे लिख दीजिए, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी 25 cm है। अनंत है ना? हाँ, इन्हें स्पष्ट देख के 25 cm लिख देना ना लगे। अधिकतम शब्द है, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत। देखो 25 cm लिख के काटा है, दिमाग ऑन रखना। अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी, बोलो कितना? 25 cm है। तुम अनंत तो काट दिया रे,
लिखा रहा इसको क्या 25 का कहता वो 25 सही था, अनंत लिख दिया, फिर और नहीं अनंत भी गड़बड़। अधिकतम बोलेंगे तो जल्दी बोलो कहां, अनंत। न्यूनतम बोलेंगे तो नीचे हेडिंग दीजिए दृष्टि दोष, नीचे हेडिंग दो दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, कलम रख दो। इतना ध्यान देना है कि तुम्हें जब हम इन प्रश्नों को कहें तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। पहला नंबर का नाम है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा नंबर है दूर दृष्टि दोष, हाइपर माइट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। तीसरा नंबर है जरा दृष्टि दोष, पेस बायोपिया। और चौथा नंबर है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। सुनेगा, सबका ध्यान एकदम कंप्लीट बोर्ड पर है, क्योंकि दृष्टि दोष बड़ा उल्टा पुल्टा है। थोड़ा भी कम ध्यान दोगे तो हम इससे 3 क्वेश्चन देंगे, पक्का गलती हो। एकदम ध्यान देगा तभी सही होगा तुम्हारा, और इसलिए हम चाहते हैं बढ़िया से सुनो। देखो, दो तरह की वस्तु है, एक निकट और एक दूर। वस्तु दो जगह का है, एक निकट की वस्तु, एक दूर की वस्तु, एक निकट की वस्तु, एक दूर की वस्तु। सुनना जरा ध्यान से। दृष्टि दोष, दोष माने खराबी। तो आपको ध्यान रखना है कि खराबी माने उल्टी पुल्टी, उल्टी पुल्टी, नाम के उल्टा काम। नाम के उल्टा काम समझ रहे हो? नाम है चंद्रमुखी, हमेशा ज्वालामुखी नहीं लड़ाई होता, तो नाम के उल्टा काम हो गया। बोलो उल्टा काम समझ में आ रहा है? तो आपको दृष्टि दोष माने समझना है उल्टा। अब देखो नाम कितना सुंदर है, निकट, देखने में दोष, निकट दृष्टि दोष, उल्टी पुल्टी, निकट ठीक है और दूर देखने में दोष। देखो बड़ा उल्टा पुल्टा है जी, तुमको यही चीज समझना है। जब परीक्षा में आएगा तो कहना कि समझ गए, नाम के उल्टा काम। नाम है नयन सुख, अब बेचारा अंधा है, तो सोचो नाम है कि एकदम नयन से बड़ा सुखी, अब अंधा। उसी तरह से इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। तो नाम से क्या लग रहा है, निकट देखने में दोष, इनका नजदीक क्लियर है, दूर देखने में दोष। बोलो लक्षण के अनुसार दूर दृष्टि दोष क्या होगा, इनका दूर देखने में दोष। नाम तो ही है, इनका दूर ठीक है, नजदीक गड़बड़। बोलो कौन गड़बड़ है, तो लाइन समझ में आ रहा है? भेद करा दे व्यक्ति का। जिनको निकट दृष्टि दोष होगा उनका नजदीक ठीक है, नजदीक के लिए चश्मा नहीं चाहिए, दूर के लिए चश्मा चाहिए। तो यह व्यक्ति जब नजदीक की वस्तु देखेगा चश्मा हटा के रखेगा, यानी उसको पेपर पढ़ना है तो चश्मा माथा पर है, लिलाट पर है, अब तब मार के पेपर रगड़े जा रहा है, कहना अरे समझ गए इनका नजदीक का लाइन क्लियर है, तब चश्मा ऊपर है। जो लाइन क्लियर है वही दृष्टि दोष। बोलो ऐसा व्यक्ति से भेंट है ना, चश्मा यहां चढ़ा के पेपर उलट रहे हैं, जब देखना तो कहना सर एकदम पढ़े हुए हैं, जो लाइन क्लियर वही दृष्टि दोष। इसका नजदीक का लाइन क्लियर तो निकट दृष्टि दोष। इनसे भेंट कराए, इनको दूर क्लियर है, इनको कभी वह देखिए चश्मा उठा के देखे, लेकिन नजदीक देखिए चश्मा लगा के देखे, तो इनको दूर दृष्टि दोष। ऐसा व्यक्ति अगर टीचर हो जाए, बड़े क्लास में पढ़ाएं, उनको भारी दुख। क्या दुख है जी, नजदीक क्लियर नहीं है तो बोर्ड पर लिखने समय चश्मा लगा के, अब पीछे लड़का बात कर रहा है तो कौन हल्ला कर रहा है, चश्मा उठा के। और एक बार लड़का जान जाए कि गारंटी बिना चश्मा उठाए इनको दिखाई नहीं देता, तो तब तक हल्ला करेगा जब तक यहां पर हाथ नहीं जाए। जब यहां हाथ ले जाएंगे एकदम शांति से बैठ जाएगा, हम नहीं बोलो दुख है कि नहीं। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी, जिस गुरुजी को ये वाला दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उनको बार बार निकट दूर देखना होता है, तो हाई टेक्नोलॉजी लगाते हैं, चश्मा के ही आधा नाक के पार लगा लेते हैं। बोर्ड पर लिखने समय मार के ऐसे हल्ला किया डायरेक्ट भिड़े है। बोलो रे ऐसा व्यक्ति देखा है तुम? बस देखो तुम लोग सब व्यक्ति को देखा है, जिनको देखना डायरेक्ट भिड़ाए हुए हैं, कहना इनका दूर का लाइन क्लियर, और जो लाइन क्लियर वही दृष्टि दोष। बोलो देख के पहचान लेगा ना। हम सब तुमसे पूछेंगे, तुमको 5 क्वेश्चन देंगे और 5 में कितना सही करेगा, 5 बोहनी पर आफत हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं दिया तब सब हम समझा के बुझा के लिखा के तब 5 दें, अगर ध्यान कम दिया तो बोहनी तक नहीं होगा। जो बच्चा एकदम ध्यान दे रहा उनका ठीक हो जाएगा। तो पहले ये बताओ कि दोनों व्यक्ति से भेंट तो हो गया, देख के भी पहचान लोगे निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट की वस्तु स्पष्ट है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं है। दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तु स्पष्ट है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं। बोलो यहां तक क्लियर? सुनते हैं आप। इन बेचारे का दूर गायब, इस बेचारे का नजदीक गायब, और ये बेचारे का दोनों गायब, दोनों उड़ गए। इनको कहेगा पेपर पढ़िए तो चश्मा ले आओ, वो देखिए फिर चश्मा ले आओ, दोनों उड़ गया। तो जरा दृष्टि दोष है। जरा मतलब थोड़ा नहीं रे बुढ़ापा। ये लोग जरा मैंने सोचता है जरी मनी नहीं, जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। ये ईश्वर के एक समझो घंटी है, ईश्वर के घंटी। अरे स्कूल पढ़ते हो तो घंटी लगता है ना, बिना टुनटुनिया लगे तुम लोग बैठता था क्लास में, कोई बोलता था कि चल क्लास है अभी घंटी लगा है, अभी गप मारो खेलो कूदो अभी सब हो। तो तुम लोग भी अभी जब तक घंटी नहीं लगेगा, अभी पूजा पाठ मन से नहीं करे, अभी तो पूजा कम और डिमांड ज्यादा करता है। एक आध घंटी अगरबत्ती जलाने का मतलब तो बहुत सारा डिमांड वहां है, बिना उसके कहां पूजा करता। मन से पूजा तब करेगा जब घंटी लगेगी। तो ये घंटी, पहली घंटी टन, बाल धीरे धीरे उजला, वो घंटी बड़ा भयंकर घंटी। दूसरी घंटी मारो टन, तो धीरे धीरे देखोगे कि जहां दूसरी घंटी लग गया तब क्या होगा, नजदीक और दूर दोनों गाय। तीसरी घंटी मारे टन तो धीरे दांत से बाहर हो जाएगा। चौथी घंटी मारेंगे टन तो चमड़ा सिकुड़ेगा, फेयर एंड लवली बेकार हो जाए। चौथी घंटी देख के लगेगा जहां सिकुड़ गया आयरन होगा कि नहीं तो नहीं होगा, कोई क्रीम काम नहीं करे। पांचवी घंटी टन तो कान से भी गए, कस के बोलना होगा बाबा आता समझेगा 5 घंटी लगा हुआ। और छठी घंटी में पैर फूल गए। अब जो आदमी का बाल उजरा है, दांत गया है, दोनों गायब हुआ है, जिसका चमड़ा सिकुड़ा हुआ है, कान से भी गए हैं, और वो कहे कि पैर फूल रहा, तो कहना कि तो 6 घंटी हो गया, टुनटुनिया कभी लग सकता। बोलो बात समझ रहा है? तो तुमसे हमको सुनो क्यों बता रहा है, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा किस दृष्टि दोष का संबंध उम्र से। तो कहोगे यार एक घंटी वाला क्लास में सुने थे जरा दृष्टि दोष। बोलो जरा दृष्टि दोष क्लियर हो गया, इनका नजदीक जाएगा कि दूर, दोनों। अब अबिंदुकता ये और भयंकर खराबी है, इसमें अब तो सब साफी हो गया। इनकी क्या स्थिति है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, एक बार में एक ही तल स्पष्ट दिखाई देता है। तुम्हें अभी जो बच्चे बैठे हो, खड़ा लाइन पड़ा लाइन दोनों देख, अगर अबिंदुकता हो जाएगा तो खड़ा दिखेगा तो पड़ा गायब, पड़ा दिखेगा तो खड़ा गायब। ये और भयंकर खराबी। मतलब रोड पर चलेगा तो ऐसा पॉल है, हो सकता है पॉल दिखे तो रोड गायब। देख लो बड़ा भयंकर खराबी। पॉल देख देख के साइकिल चलाएगा कि यहाँ पॉल, यहाँ पॉल, यहाँ पॉल, गड्ढा में एक्सीडेंट होगी। और कई लोग को ये भी होता है रोड दिखा तो पॉल गायब, कौन पॉल में धक्का मारेगा कोई ठिकाना नहीं। जिनको अबिंदुकता है सामने रहेगा एक पेड़ और कहेगा 12 पेड़ है, तो तुम कहना किधर, तो सामने, कहना समझ गए खड़ा वाला फ्यूज उड़ गया।
बोलो अबिंदुता का लक्षण समझ रहा है ना, जनरली ये भी ओल्ड एज में ही होता है। तो अब कई लोग का मोतियाबिंद के साथ इनकी इलाज साथ साथ हो जाता है। तो अब यहां पर सुन लीजिए, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप की बारी आ रही है। बहुत बढ़िया समझ रहे आप लोग, केवल ध्यान इसी तरह से आपका चाहिए। आपने समझा निकट दृष्टि दोष में निकट ठीक है, दूर गड़बड़ है, दूर दृष्टि दोष में दूर ठीक है, निकट गड़बड़ है, जरा दृष्टि दोष का संबंध उम्र के साथ है, दोनों गड़बड़ है, और अबिंदुता में एक बार में एक ही तल स्पष्ट है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। क्लियर सबको? अब थोड़ा लेवल को हाई करें, ध्यान दो ठीक से, बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो। देखो आदमी का जो आंख है, हम लोग पिछले क्लास में यहां पर सब चीज बनाए थे, ये अन्य बिंदु था, और आपको याद है कि इमेज रेटिना पर बनता है, यहां पर एक लेंस था, बात याद है सब। देखो हम लोग के आंख में एक ऑटोमेटिक समंजन क्षमता है। अगर हम दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो इसकी फोकस दूरी इस प्रकार की होगी कि इमेज रेटिना पर बने। अगर हम नजदीक की वस्तु को भी देख रहे हैं तो इसकी फोकस दूरी इस प्रकार की होगी कि यह इमेज रेटिना पर ही बनाएगा। फिगर को फिर से समझना, कोई बच्चे को फिगर से एलर्जी रहता है, कंपटीशन में फोटो भी दे सकता है। दोनों फोटो क्या कह रहा है पहले हम आपको समझाएं। ये रेटिना है, और अगर समानांतर किरण ला रहे हैं तो यह व्यक्ति दूर की वस्तु देख रहा है, और अगर ये दोनों यहां कट रहा है मतलब इस व्यक्ति को दूर अस्पष्ट दिखाई दे रहा है, इमेज रेटिना पर बन रहा है। अगर एक बिंदु से किरण चलेगा तो ये व्यक्ति नजदीक देख रहा है कि दूर, निकट देख रहा है, और यहां पे कट गया है मतलब इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना है, इसका निकट भी ठीक है और दूर भी ठीक। ये सामान्य नेत्र है। बोलो जी फिगर समझ में आ रहा है तुमको? अब यही कहें, ठीक से फिगर देखो। अब तुमसे हम पूछेंगे, आंसर तुम खुद दे दोगे। बताओ ये व्यक्ति नजदीक दिख रहा है कि दूर? बोलो कैसे? दूर। इसको स्पष्ट दूर दिखाई दे रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। नहीं दे रहा। ये कौन दृष्टि दोष है? फोटो देखेगा ठीक से, निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है। अब क्वेश्चन कंपटीशन का आएगा। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब दूर की वस्तु का बनता है रेटिना पर, रेटिना के पहले, रेटिना के बाद, रेटिना के पहले। देखो कितना बढ़िया आंसर दे रहा है। अब बताओ जल्दी जल्दी, इसको ठीक से देखने के लिए फैलाना होगा कि सिकुड़ाना होगा? बोलो फैलाना होगा, और फैलाने वाला लेंस उत्तल है कि अवतल? तो अवतल, अवतल एक अपसारी लेंस है। डॉक्टर यही चेक करता है। देखो ईश्वर सब जानते थे कि आदमी चश्मा लगाएगा, इसीलिए सही जगह नाक दिए कि रखेगा का, और एक नहीं तुमको देखने में लग रहा है एकदम आंख के सीधे में, कान ऊपर से खुला दिए कि फंसाएगा का। अगर कल्पना करो कि हम लोग की कान गाय भैंस जैसा ऊपर होता और नाक थुथना पर होता, कितना दुख होता है चश्मा। वो जान रहे हैं कि गाय भैंस के सबको चश्मा नहीं लगाना है, बेचारा का नाक नीचे दे दिया, कान ऊपर दे दिया, आंख ऐसी दे दिया, नहीं दिखाई दे रहा तो अंदाज से खाओ, नाक वहीं रहेगा, नाक तेज है खींच लेना। लेकिन हम लोग को एकदम जुगाड़ लगा के फार्मूला दिया कि बाबू गड़बड़ होगा, याद रख लेना, आई में फंसा लेना, कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर साहब यही चेक करते हैं कितना फैला हुआ है, उतना पावर के चश्मा दे दी। और देखो जो व्यक्ति चश्मा हटा लेगा तो चश्मा हटाते ही इसको दूर धुंधला दिखेगा, लेकिन जैसे ही चश्मा लगाएगा, चश्मा लगाते ही लेंस ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। अब ये अपना अब कमाल दिखाएगा, इमेज ठीक रेटिना पर बनेगा, चश्मा लगाते ही कहेगा वाह क्लियर दिखाई दे रहा। बोलो जी चश्मा का कमाल समझ में आ रहा है तुमको? यही चश्मा करता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस लगाते हैं। अब ध्यान से सबको देखो, फिगर दूसरा फिगर तुमको दिखाते हैं। बोलो ये व्यक्ति को ठीक से देखो, यह दूर की वस्तु देख रहा है कि नजदीक का? जल्दी बोलो निकट का। ठीक से देखना, इसको निकट दिखाई देगा कि नहीं? जल्दी बोलो। अगर निकट नहीं दिखाई देगा तो यह निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष? ये दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, कि रेटिना के पहले कि रेटिना के बाद, रेटिना के बाद। और इसके लिए इसको यहां लाने के लिए और फैलाएंगे कि सिकुड़ाएंगे, इसीलिए यहां उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, और फिर पकड़ के यहां लेके चले गए, एकदम साफ दिखाई देगी। बोलो जी फिगर क्लियर है सबको? जब हम तीसरा दृष्टि दोष जरा की बात करते हैं तो उस बेचारे का दोनों गायब, उसमें ज्यादा उम्र होने के कारण नेत्र लेंस का समंजन क्षमता घट जाता है। इनके कारण पर विचार करो। निकट दृष्टि दोष आखिर क्यों होता है? तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? चश्मा हटा के हम लोग देखें तो बोलो प्रतिबिंब दूर वाले वस्तु का रेटिना के पहले बना कि बाद? पहले। अब बताओ अनंत की किरण जहां पे मिलती है वो फोकस होता है। पहले जब आप ठीक था तो यहां मिलता था, और जब आंख गड़बड़ है तो यहीं मिल गया। तो इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ गया कि घट गया? हो गया। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना है, और दीर्घ दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। बोलो कारण क्लियर है सबको? जरा दृष्टि दोष का कारण अधिक उम्र में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता का घटना, और इसके लिए हम लोग दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, ऐसे या इसी में ऐसे। तुम किसी का भी देखो, निकट और दीर्घ किसी को हो सकता है कि बच्चा 1 क्लास में है, नर्सरी में है, एलकेजी में है, निकट दीर्घ हो सकता है। लेकिन जरा तभी होगा जब 45 पार हो। 45 पार होगा तो दोनों हो गया, घंटी लग गया। अब वो बेचारे का चश्मा बीच से कट गया, या नीचे ऐसे गोल हो गया, ऊपर में अवतल होगा कि उत्तल होगा? तो ऊपर से नजदीक देखेंगे कि दूर? दूर। और दूर देखना है, इसका मतलब कौन लेंस लगाएं? बोलो अवतल। इसीलिए ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। ये अवतल और यहां उत्तल दोनों होने के कारण इसको द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। जिनका चश्मा बीच से कट गया, उम्र बराबर 45 टप गई। प्लेन चश्मा है, सीधा सीधा। और देखो ध्यान दे रहा बगल वाला का चश्मा कटल है कि बचल? और ये काट देगा तुम लोग। लोग चश्मा पर ध्यान दिया कि बच रहा है कि गया? तो ध्यान दे रहा, सिंपल जो भी चश्मा है वो निकट या दीर्घ दृष्टि दोष का सूचक है, कट गया तो वो जरा दृष्टि दोष का सूचक है। इसमें दोनों लेंस होने से इसको बाइफोकल द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। बोलो द्विफोक्सी भी क्लियर हो गया? लास्ट में सुनो, अबिंदुकता का कारण है नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना। आंख के लेंस अगर किसी कारण से टेढ़ा हो गया तो खड़ा पड़ा में एक कलंक गायब हो जाए, और इसके लिए डबल कटिंग का यूज करेंगे, बेलनाकार लेंस। इस लेंस का नाम क्या है? बेलनाकार लेंस। और इसीलिए अबिंदुकता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। सेटर कई बार बड़ा बदमाश रहता है, वो क्या करता है, दे देगा किस दृष्टि दोष के उपचार के लिए सी ले न डी क ल सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब लड़का सोचता है कि ई कौन लेंस आ गई? अरे बेलन का अंग्रेजी सिलेंडर होता है, और जान के खतरनाक दे दिया सिलेंड्रिकल लेंस, तो मतलब हो गया बेलनाकार। अबिंदुकता के उपचार में करते हैं। अब तुमको जो लिखाएंगे वो सुनो, हम बड़ा साइंटिफिक लिखाएंगे, झूठ मूठ के पन्ना भरे वाला बात नहीं, सीधा सीधा तुमको समझना है। 4 प्रकार के दृष्टि दोष है। अब इसमें हम लोग को समझना है, एक दृष्टि दोष का नाम क्या है? निकट, दूसरा का, तीसरा का जरा, चौथा का अबिंदुकता। इसी का नाम अंग्रेजी में क्या है? मायोपिया। कई बार इसका नाम मायोपिया देता है। बोलो अस्पष्ट कौन है और अस्पष्ट कौन है? निकट दृष्टि दोष। क्लियर कौन होगा? निकट, अस्पष्ट, दूर। बोलो कारण क्या है? फोकस दूरी का घट जाना। घटना होगा जी। उपचार के लिए कौन लेंस लगाओगे?
अवतल लेंस लगाएं। इसी प्रकार का चारों को भर देंगे तो बस हो गया एक ही बार में क्लियर। अब झूठ मूठ के तो नौटंकी करेगा वैसा दृष्टि दोष जिसमें झूठ मूठ लीड बड़ा क्या जरूरत करने। बोलो बात समझ आ गई ना। एक बार में इस टेबल में हम लोग क्लियर कर लेंगे। जल्दी से एक टेबल बढ़िया से बना लीजिए। 1 2 3 4 5 कॉलम का, 1 2 3 4 5 कॉलम का 5 बाई 5 का टेबल बनाओ। पहला नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें हम लोग दे देंगे दृष्टि दोष का नाम, दृष्टि दोष का नाम। इसके बाद हम लोग दे देंगे अस्पष्ट, इसके बाद दे देंगे अस्पष्ट, तब हम लोग दे देंगे कारण, और इसके बाद दे देंगे उपचार। बढ़िया से कॉलम बना लीजिए। एक ही कॉलम में सारा सिस्टम हो जाए। संध्या कुमारी लिख रही है मेरा अभी से बाल पकड़ा, सर घंटी लग गया क्या? अरे अभी घंटी नहीं लगा तुम लोग। कई बार फॉल्स घंटी भी लगता है, कोई लड़का ने मार देता है। टाइम भी देखना होगा ना। स्कूल गया 10 बजे से क्लास हुआ, 9 बजे को दिया तो घंटी है, डुप्लीकेट घंटी है। वैसे ही एक उम्र अवस्था के बाद घंटी होगी। चलो बोलो पहला नंबर क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। नाम का उल्टा काम। बोलो निकट दृष्टि दोष में स्पष्ट क्या है? निकट, और अस्पष्ट क्या है? दूर। कारण क्या है? लेंस के फोकस दूरी का घटना, लेंस के फोकस दूरी का घटना। उपचार में कौन लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के बाद अगला नंबर हो गया दूर दृष्टि दोष। बोलो इसमें स्पष्ट क्या है? दूर। अस्पष्ट क्या है? निकट। कारण क्या है? लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना। उपचार के लिए उत्तल लेंस। तीसरा नंबर जल्दी बोलो, जरा दृष्टि दोष। बोलो इसमें अस्पष्ट कुछ भी नहीं, अस्पष्ट, निकट और दूर दोनों, दोनों इनका गायब हो गया। कारण अधिक उम्र में समंजन क्षमता का घटना, अधिक उम्र में समंजन क्षमता का घटना। उपचार बाईफोकल, द्विफोक्सी लेंस।
उपचार में बाइफोकल द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस। चौथा नंबर हो गया अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। बोलो इसमें क्या होता है? क्षैतिज, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में कोई एक तल अस्पष्ट है, दोनों स्पष्ट नहीं रहेगा। क्षैतिज क्लियर है तो ऊर्ध्वाधर गायब, ऊर्ध्वाधर क्लियर है तो क्षैतिज गायब। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में कोई एक तल स्पष्ट होगा। बोलो कारण क्या है? नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना, नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना, नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना। उपचार में क्या करोगे? बेलनाकार लेंस, उपचार में बेलनाकार लेंस। बढ़ गया साहब। अब सोचो 5 ही लाइन में दृष्टिदोष कंप्लीट हो गया, अरे तो झूठ मूठ का पन्ना भर के इसी दिन काटते रहता है। अब इसको थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे और तब इस पर क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन अगर 5 में 5 सही कर लिया तो किसी भी एग्जाम के लिए तुम फिट हो गया, लेकिन उसकी आशा संभावना हमको कम लग रहा है। जो बच्चे एकदम ध्यान देगा तभी जाके सही होगा। लिख लिया सब ना? चलो सुनो, अब ध्यान दीजिए। अब सारे लोग बढ़िया से सुनो। 2 प्रकार के दृष्टिदोष है, निकट दृष्टिदोष और दूसरा नंबर बोलो दूर दृष्टिदोष। सुनोगे अब? निकट दृष्टिदोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टिदोष के उपचार में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 5 बार बोलेगा, निकट में अवतल, दूर में उत्तल, निकट में अवतल, दूर में उत्तल, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। दिमाग में आ गया? निकट दृष्टिदोष में अवतल, दूर दृष्टिदोष में उत्तल। दिमाग में आ गया? निकट में अवतल, दूर में उत्तल। सुनो अब, कई बार बच्चे रट के चले जाते हैं निकट में अवतल, दूर में उत्तल, और परीक्षा हॉल में निकट में जा उत्तल था कि अवतल भूला। कोई बात नहीं है, परीक्षा में वही लिख देना, निकट और दूर और उत्तल और अवतल सब लिख करके, और तब सोचना कि किसमें कहा था, भूला गए। तब जोड़ो, निकट में कितना अक्षर है? 3, और दूर में 2, ज्यादा अक्षर निकट में, अरे 3 है। उत्तर में कितना अक्षर है? 3, और अवतल में 4, ज्यादा किसमें? अवतल में। रट जाओ, ज्यादा अक्षर के खराबी तो ज्यादा अक्षर के चश्मा। सुन लो भैया से, कम अक्षर के खराबी तो कम अक्षर के चश्मा। तो भूला गया तो चश्मा लगाने आ जाएगा ना सबको, दिमाग में बैठाएगा। ज्यादा अक्षर के खराबी, ज्यादा अक्षर के चश्मा, कम अक्षर के खराबी, कम अक्षर के चश्मा। पढ़ा देंगे। क्लियर हो? बोलो जी क्लियर है सबका? अब हाँ बोला जाए। निकट दूर पर और समझा दे, बड़ा आसान था। हमने बताया निकट दृष्टिदोष में निकट की वस्तु क्या होता है? स्पष्ट होता है, यानी इसके आंख में ऐसी खराबी आती है कि नेत्र का फोकस दूरी कम जाता है। तो जो किरण नजदीक से निकली है तो अभी जस्ट निकली है, मजबूत किरण है, घींच फिर के रेटिना पर पहुंच जाता है। लेकिन जो किरण दूर से आ रही है तो आते आते किरण कमजोर हो चुकी और इसकी भी फोकस दूरी घट गई है, तो इमेज रेटिना के पहले ही बन जाता है। इसी कारण से इसको फैलाने की जरूरत है, तो इसमें अवतल लेंस लगाते हैं। बोलिए क्लियर हो गया ना? और तब इसको फैला के यहां, इसको फैला के यहां, रेटिना पर स्पष्ट इमेज बना दी। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछेगा सबसे, देख लें क्वेश्चन कितना बढ़िया करते हैं। चलो पहले पूछ लें, जल्दी तुम्हारी क्या इधर तो दिख रहा है सब बढ़िया, नहीं तो दिखाई दे रहा। हाँ हाँ सही है, दिक्कत है क्या? कट गया? हाँ उसको कट गया क्या? फिर से करिए। हाँ इसका जतरा खराब है। आज भारी क्वेश्चन इसका पूछते हैं। चलो पहले कोई नहीं बोला जी, सिर्फ इसके लिए एक व्यक्ति, इसको सब मिटा दे पहले। लो, एक व्यक्ति को दूर नहीं दिखाई दे रहा है, कौन लेंस लगाएंगे? कोई नहीं बोलेगा। उत्तल, अवतल, द्विपक्षी। एक व्यक्ति को दूर नहीं दिखाई दे रहा, अवतल। अभी तक रे अवतल, कितना अवतल लग रहा है जी? अरे पूरा भोटा गया इसको, बैठ जाओ। और उत्तल कितना लग रहा है? उत्तल। हाय रे नालायक, उत्तल। एक आदमी को दूर नहीं दिखाई दे रहा है तो दृष्टिदोष कौन है? निकट है। उल्टी पुल्टी एकदम होश में रहेगा। निकट दृष्टिदोष में निकट ठीक है, दूर गड़बड़ है, और दूर गड़बड़ है तो कौन लेंस लगाएगा? अवतल लेंस। बिल्कुल सही बताया। अब क्वेश्चन दिया जाए ना, पहला क्वेश्चन